वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर चंद्र प्रकाश भसीन हृदय के अंत्यकरण से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो का टाइटल है सैलरी स्ट्रक्चर इन गवर्नमेंट सेक्टर्स, स्पेशली आई हैव टेकन फ्रॉम द हाईएस्ट सैलरी। फ्रेंड्स, वी ऑल नो आजकल गवर्नमेंट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के कर्मचारियों के बीच में एक ही चर्चा है, वो है एट्थ पे कमीशन। एट्थ पे कमीशन क्या है? हर 10 साल के बाद सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी को रिवाइज करने के लिए एक कमीशन बनता है और 10 साल के बाद नया सैलरी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बीच रिकमेंड किया जाता है, जो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करके इंप्लीमेंट करती है। एट्थ पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से एक्सपेक्टेड है। जो लोग सर्विस में हैं, हायर सेक्टर सर्विस में हैं, उनके लिए यह वीडियो कोई नया नहीं है, लेकिन एक जनसाधारण के लिए या जो सर्विस के लंबे अंतराल से रिटायर हो चुके हैं, शायद मैं समझता हूं उनकी जानकारी के लिए यह वीडियो, और नई जनरेशन स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मैं इसमें क्वालिफिकेशन भी साथ साथ बताने जाऊंगा, यह वीडियो काफी उपयोगी हो सकता है। क्या आपने सोचा है, प्राइवेट सेक्टर में अनंत है, एक साल की 1 करोड़ 200 करोड़ तनख्वाह होना अस्वाभाविक नहीं है। मतलब मैं कह दूं, यदि आप 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए एक महीने के कमा रहे, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर पर मैं आता हूं। गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे हाईएस्ट पोजीशन क्या है इस समय वर्तमान में, उनकी सैलरी कितनी है और आगे एट्थ पे कमीशन में क्या होगी, यह मैं नहीं कह सकता। फ्रेंड्स, यदि कोई पूछे कि गवर्नमेंट सेक्टर में इस समय हाईएस्ट सैलरी कितनी है, तो उसका रिप्लाई होगा 2,50,000 रुपए बेसिक। इससे ज्यादा सैलरी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में किसी एम्प्लॉय की नहीं मिलेगी, चाहे वो राष्ट्रपति जी के सेक्रेटरी हो या प्रधानमंत्री जी के सेक्रेटरी हो। हाईएस्ट सैलरी इन गवर्नमेंट सेक्टर 2,50,000। दैट्स ऑल्सो कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी का नंबर बहुत लिमिटेड होता है। मैं समझता हूं पूरे देश में 25 या 30 कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे। यहां कोई ग्रेड पे नहीं है, ये मैंने नीचे ग्रेड पे लिखे हैं। फिक्स सैलरी है 2,50,000, कोई इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए, आपकी बेसिक सैलरी 2,50,000 होगी, कोई इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। डीए बढ़ता जाएगा। वर्तमान में डीए की दर 55% ऑफ द बेसिक सैलरी है। एक्सपेक्टेड है 2 या 3%। कितना 1 जुलाई 2025 से बढ़ता है, अभी तक सरकार ने घोषणा नहीं की। तो मैं ये कह दूं कि कैबिनेट सेक्रेटरी की बेसिक सैलरी 2,50,000, 55% डीए 1,37,000, टोटल सैलरी 3,87,000 रुपए है। इसके अलावा ऑब्वियसली कैबिनेट सेक्रेटरी हाईएस्ट आईएएस पोजीशन है। बहुत अच्छा बंगला, गाड़ी, सर्वेंट मिलेंगे, ये कोई कहने की आवश्यकता नहीं। अब सेकंड पोजीशन पे कौन है? सेकंड पोजीशन में या तो किसी भी यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर हैं या चीफ सेक्रेटरी हैं। चीफ सेक्रेटरी का मतलब हर स्टेट में एक ही चीफ सेक्रेटरी होगा। जितनी स्टेट होंगी उतने चीफ सेक्रेटरी होंगे, यानी हर स्टेट में केवल एक चीफ सेक्रेटरी होगा। चीफ सेक्रेटरी की बेसिक सैलरी 2,25,000 होगी, 55% डीए हो गया 1,23,000, टोटल 3,48,000। सीनियर प्रोफेसर क्या है? जी हां, 6 पे कमीशन में यह प्रोविजन किया गया था कि एंट्री लेवल लेक्चरर लेवल से होती है, उसके बाद एसोसिएट और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर आता है। लेकिन जो 14th पे लेवल पे थे, यानी 1,44,200 से 2,18,200 के बीच में, जिन्होंने 10 साल की सर्विस सेटिस्फैक्टरी पूरी की थी, पीएचडी गाइड किए थे,
रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे, उनमें से केवल 10% प्रोफेसर इस पोस्ट के हकदार थे। यानी 2,25,000 बेसिक सैलरी के लिए जितने यदि यूनिवर्सिटी में 100 प्रोफेसर हैं तो केवल 10 प्रोफेसर 2,25,000 में आफ्टर ड्यूली असेसमेंट जाएंगे। 10 प्रोफेसर हैं, एक प्रोफेसर जाएगा। अब आ जाओ वाइस चांसलर पे। यह एक बड़ी अतिशयोक्ति है, मुझे बहुत ज्यादा लगती है। यदि सीनियर प्रोफेसर की सैलरी 2,25,000 है और मैंने आपसे कहा सीनियर प्रोफेसर टोटल प्रोफेसर के केवल 10% होंगे, लेकिन वाइस चांसलर की बेसिक सैलरी केवल 2,10,000 है। 5,000 एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाता है। टोटल सैलरी हो गई 2,15,000 रुपए। यानी वाइस चांसलर की बेसिक सैलरी एक प्रोफेसर या सेक्रेटरी लेवल से कम है। यह थोड़ा सा मुझे अतिशयोक्ति लगती है। लेकिन यदि कोई सीनियर प्रोफेसर है, क्या वो वाइस चांसलर बनना चाहेगा? यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट में डेजिग्नेशन उसकी बेसिक सैलरी से ही नापा जाता है। एनीवे, नाउ आई कंक्लूड द सैलरी ऑफ वाइस चांसलर 2,10,000 बेसिक प्लस 5,000 एंटरटेनमेंट अलाउंस 2,50,000। इसके अलावा एक अच्छा बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, सर्वेंट मिलती है। तीसरा नंबर आता है सेक्रेटरी ऑब्लिक प्रोफेसर। सेक्रेटरी का मतलब एजुकेशन सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, ए वेरी सीनियर IAS पोजीशन। द हाईएस्ट सीनियर पोजीशन इन IAS, कैबिनेट सेक्रेटरी। द हाईएस्ट सीनियर पोजीशन इन एकेडमिक, सीनियर प्रोफेसर। सेकंड हाईएस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरी। वाइस चांसलर, देन सेक्रेटरी ऑब्लिक प्रोफेसर। इनका एक ग्रेड पे है। यहां बेसिक सैलरी मींस 2,10,000 ही रहेगी। वाइस चांसलर 5 साल तक रहेंगे, 2,10,000, नो इंक्रीमेंट। प्रोफेसर की जब हम बात करते हैं, एक ग्रेड होता है, एंट्री लेवल पे जब वो एंटर करेगा 1,44,200 होगी। उसके बाद इंक्रीमेंट लगता है हर साल 3% का, और लास्ट में 2,18,200 में पहुंच जाती है। तो मैं ये कह दूं कि सेक्रेटरी की जो हाईएस्ट सैलरी होगी आफ्टर मैक्सिमम इंक्रीमेंट, क्योंकि 2,18,200 पे स्टैग्नेशन आ जाएगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। द सेम सिचुएशन इज विद प्रोफेसर। तो यदि कोई एक सीनियर प्रोफेसर नहीं कहना चाहिए, एक प्रोफेसर जिसने लगभग 20 साल की नौकरी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कर ली है, या सेक्रेटरी, उसकी सैलरी बेसिक 2,18,200, 1,20,000 डीए हो जाएगा, 55% हो गया 3,38,200। अब हाउस रेंट, चूंकि जनरली सेक्रेटरी को तो बहुत अच्छा रेजिडेंस मिलेगा, कार मिलेगी। प्रोफेसर्स को जनरली कई जगह रेजिडेंस फैसिलिटी है और कई जगह नहीं है। रेजिडेंस फैसिलिटी है तो प्रोफेसर्स के भी बहुत अच्छे बंगलो बने हुए हैं, लाइक राजस्थान यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन अदरवाइज आपको हाउस रेंट मिलता है। ये मैंने हाउस रेंट सी सिटी का कैलकुलेट किया है, चाहे गुजरात का पाटन हो या हिमाचल का सोलन हो। 50% क्रॉस होते ही जो डीए, जो हाउस रेंट है वो 16% हो जाएगा, और आप 2,18,200 का 16% कैलकुलेट करेंगे 34,912। दिस इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस, क्योंकि कोई व्हीकल नहीं मिलता है प्रोफेसर को। 1,000 इज मेडिकल अलाउंस, बहुत कम है, लेकिन जो है आज की तारीख में किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जिसने 20 या 25 साल की नौकरी कर ली है, वो लगभग 3,80,000 महीने की तनख्वाह ले रहा है। अब आता हूं मैं लेक्चरर पे। रीडर को मैं अवॉइड कर रहा हूं, वीडियो लंबा ना हो। देखिए, प्रोफेसर का ग्रेड है 1,44,200 और एसोसिएट प्रोफेसर का है 1,31,400 से 2,17,100। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस मुझे एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में नहीं लगता। अब मैं आता हूं लेक्चरर पे। लेक्चरर की जो ग्रेड पे है वो लगभग 57,700 से, और मैं समझता हूं 2,18,200 तक है। यदि कोई लेक्चरर एंट्री लेवल पर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एंटर होता है, उसकी बेसिक सैलरी हो गई 57,700, 55% दिए हो गया 31,735, टोटल 89,435।
हाउस रेंट सी सिटी का मैं गिनना हूं, छोटे सिटी में 16%, यदि बड़ा सिटी होगा तो उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। दिस इज ए स्मॉल सिटी लाइक सोलन और पाटन, 4,000 ट्रांसपोर्ट अलाउंस, 1,000 मेडिकल अलाउंस, स्टार्टिंग सैलरी 1,03,555 आज की तारीख में किसी लेक्चरर की है। और फिर मैं कहूंगा अभी ड्यू है, आज 2 सितंबर है, 1 जुलाई से डीए ड्यू है, लेट ही डिक्लेयर होता है लेकिन मिलता रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है। 1 जुलाई से डीए मिलता है, 2% बढ़ेगा या 3% मैं कह नहीं सकता। अब आइए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, हम कहते हैं डीसी ऑफिस यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मैं माफी के साथ कह रहा हूं लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मैं विशेष इंफेटिकली कहना चाह रहा हूं, यदि लेक्चरर की स्टार्टिंग सैलरी 57,700 रुपए है, डीएसपी की सैलरी या डीसी की सैलरी, डीएसपी का मतलब आप समझ गए होंगे, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो पुलिस का मुखिया पूरे जिले का होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को गवर्न करता है। लेक्चरर की एंट्री लेवल पे 57,700 तनख्वाह है, सीनियर प्रोफेसर की 2,25,000 है, लेकिन डीसी और डीएसपी की स्टार्टिंग 56,600 है। यह बात सही है। यदि वो कैबिनेट सेक्रेटरी रिटायरमेंट में बनेंगे उनकी 2,50,000 होगी। यदि कैबिनेट सेक्रेटरी का मौका नहीं मिला, चीफ सेक्रेटरी बने, 2,25,000 होगी। जनरली सब सेक्रेटरी बनते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि सेक्रेटरी की तनख्वाह 2,18,200 मैक्सिमम होगी। अब एक क्वेश्चन, लेक्चरर और डीएसपी और डीसी, लेक्चर की स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 57,700 है लेक्चर की, और डीसी और डीएसपी की 56,600 है। थोड़ा डिफरेंस है, हालांकि 1,100 रुपए कोई मायने नहीं रखते हैं, लेकिन यह डिफरेंस क्यों है? किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सैलरी उसमें एंटर होने वाले क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करती है। क्या कारण है कि आज सीनियर प्रोफेसर और चीफ सेक्रेटरी का मतलब पूरे स्टेट का मालिक, और सीनियर प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में गिने चुने प्रोफेसर। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कलेक्टर बनने के लिए आपको आईएएस क्लियर करना जरूरी है, और डीएसपी बनने के लिए आपको इंडियन पुलिस सर्विसेज आईपीएस एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना कंपलसरी है। फ्रेंड्स, आईएएस के लिए और आईपीएस के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन है आईएएस में अपीयर होने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री, बीए, बीएससी, बीकॉम, एनी passing percentage, means that passing percentage might be 36%, 40%, 45 or 90%. Any graduation degree with passing marks. लेकिन जब आप लेक्चरर बनने जाते हैं आपको एमए, एमकॉम, एमएससी होना चाहिए, उसके बाद पीएचडी होनी चाहिए, रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए, और उसके बाद नेट का एग्जाम क्वालिफाई आपके पास होना चाहिए। तो ये जो एंट्री लेवल पे क्वालिफिकेशन का डिफरेंस है वही डीसी और डीएसपी को लेक्चर से भी थोड़ा लोअर करता है। और यदि आप लेक्चर से रीडर बनेंगे, आपको पीएचडी गाइड आपने कितने किए हैं, कितने रिसर्च पब्लिश किए हैं पेपर, और प्रोफेसर या सीनियर प्रोफेसर के लिए कम से कम आपके 25 या 30 पीएचडी स्टूडेंट्स गाइडेड होने चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए। तो फ्रेंड, ये रीजन था। यदि अब मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, इफ यू लाइक पावर, यदि आपको पावर अच्छा लगता है कि आप दिन भर कार में बैठ के घूमते रहें, आप पूरी डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी हैं, जो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं, तब आप आईएएस दीजिए। आईएएस देने के लिए आपका ग्रेजुएशन पासिंग मार्क्स में होना चाहिए, 3rd डिवीजन हो, 2nd डिवीजन। यदि आपको लेक्चरर बनना है तो आज की तारीख में 55% मास्टर डिग्री प्लस पीएचडी, रिसर्च पब्लिकेशन प्लस नेट एग्जाम। यदि आपकी रीडिंग हैबिट है, यदि आपको पढ़ाना और पढ़ना अच्छा लगता है, तब आप लेक्चर लेवल पे आइए। यदि आप पीसफुली पढ़ना पसंद करेंगे, रिसर्च करना पसंद करेंगे, यदि आपने पीएचडी कर लिया और आप एकेडमिक सेक्टर में आ गए, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। आपको प्रमोशन के लिए आगे पीएचडी गाइड भी करने पड़ेंगे, रिसर्च पेपर भी पब्लिश करने पड़ेंगे,
इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में लेक्चर भी देने पड़ेंगे। अब मैं आता हूं आज पीजीटी, जो स्कूलों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है 47,600 रुपए है। मींस एंट्री लेवल पे बेसिक सैलरी पीजीटी की नॉट बैड 47,600 प्लस 55% डीए 26,180, टोटल हो जाता है 73,780 प्लस हाउस रेंट प्लस मेडिकल। यानी एक पीजीटी जब किसी स्कूल में नौकरी में एंट्री करता है लगभग 80,000 उसकी तनख्वाह होती है हाउस रेंट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस के साथ। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो 11th 12th को पढ़ाता है। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बेसिक स्टार्टिंग 44,900, 55% डीए 24,695, 69595 लगभग 75,000 आज एक टीजीटी को भी मिलती है। रेस्पेक्टेबल सैलरी है टीचिंग फील्ड में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आता हूं आपके मन में, जब मैंने हाईएस्ट सैलरी बता दी 2,50,000 रुपए वो कैबिनेट सेक्रेटरी, 2,25,000 फिक्स वो चीफ सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी की 1,20,000 से 2,18,200। मिनिमम सैलरी क्या है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में? यदि कोई प्यून होगा आज की तारीख में उसका ग्रेड पे 12,400 से 18,000 है। यदि मैं एंट्री लेवल की बात करूं 12,400 प्लस 55% डीए 6,600, 19,000 रुपया। यानी मैं ये कह सकता हूं गवर्नमेंट सेक्टर में जो एक चपरासी है उसकी तनख्वाह स्टार्टिंग 19,000 है, और मैं समझता हूं जो सीनियर है 20-30 साल की नौकरी कर चुका है उसकी 30,000 के आसपास होगी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी की 3,87,000, डीए जुड़ गया, कोई एचआरए नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है। सीनियर प्रोफेसर या चीफ सेक्रेटरी की 3,48,000। यदि चीफ सेक्रेटरी हैं तो आपको गाड़ी बंगला मिलता है, हाउस रेंट नहीं मिलेगा। इसमें आप हाउस रेंट और ऐड कर लीजिए। यदि आप इसमें हाउस रेंट ऐड करते हैं तो फिर ये थोड़ा आगे चला जाएगा। सेक्रेटरी जो मैंने बताया आपको, हर स्टेट में हर डिपार्टमेंट का एक ही सेक्रेटरी होता है, या प्रोफेसर 2,18,200 मैक्सिमम सैलरी हो सकती है। कई ऐसे प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर तो नहीं कहूंगा, प्रोफेसर ही कहूंगा, जो 2,18,200 पर पहुंच चुके हैं। पिछले 5-6 सालों से कोई इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, स्टैग्नेशन आ गया है, वो न्यू पे कमीशन की तरफ देख रहे हैं। तो एक कॉलेज लेक्चरर की आजकल एवरेज सैलरी जिसने 25 साल की नौकरी कर ली किसी गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी में लगभग 3,80,000 रुपए महीने की है। विद्यार्थी मित्रों, आपके सामने ये चित्रण है। यदि आप पढ़ने में एकेडमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको जीवन भर पढ़ना पड़ेगा, केवल अपने टेक्स्ट का ही नहीं, नई रिसर्च करके पीएचडी गाइड करवाने पड़ेंगे, पेपर पब्लिश करने पड़ेंगे। तब मैं समझता हूं यदि आज की तारीख में एक सीनियर व्यक्ति को 3,80,000 के करीब मिल रहा है महीने का, अच्छी तनख्वाह है, और नेचुरली 8th पे कमीशन में रिलीज होगी। और यदि आप पावर चाहते हैं, डीएसपी डीसी बननी है, आपकी बेसिक सैलरी कम होगी। यदि लेक्चर की स्टार्टिंग सैलरी 1,04,000 के करीब है तो डीसी और डीएसपी की लगभग 88,000 है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पावर पसंद है या एजुकेशन पसंद है। मैं फिर कह रहा हूं, आज आईएएस बनना मेरे लिए कोई कठिन नहीं था, लेकिन मैंने जिंदगी में एक ही तपस्या ली थी, पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा। टीचर सबसे बड़ा पद है जिसको ना किसी राजनेता की चिंता है और ना किसी ब्यूरोक्रेट की चिंता है। आप ईमानदारी से पढ़ाइए, ईमानदारी से रिसर्च कीजिए, आप बादशाह बन के घूम सकते हैं। आपका कोई बॉस एकेडमिक्स में नहीं है, वाइस चांसलर भी आपका बॉस है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि आप इमीडिएट आके मेरे चैम्बर में मिलिए। आप कह सकते हैं अभी मेरी क्लास चल रही है, आई एम बिजी इन रिसर्च, आई विल सी यू लेटर ऑन। तो फ्रेंड्स, चॉइस इज योर्स। Picture is very clear about the salary structure in government sector, especially in higher position. Thank you so much.